नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नित्यानंद नमस्ते रूपादि देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद्य ग्राम जन्म स्थारिणे हे कृष्ण करुणा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस 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 कहाँ ले जाएंगे। हे राधे ब्रज देवी के ललिते हे नंद सोनो श्री गोवर्धन कल्प पादपतली कालिंदी में कुतः भूषान्ताविति सर्वतो ब्रजपुरी खिदैर्महाविह्वलौ सनातनो रघुजुगौ श्रीजीव गोपालको श्रीजीव गोपाल। यह सद्गोस्वामी वृंद महापुरुषों के मंडित महिमाओं को वर्णन करने वाला अंतिम श्लोक है इस अष्टक का। श्रीपाद श्रीनिवासाचार्य महाराज वर्णन कर रहे हैं। वर्णन करते हुए उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है और वास्तव में जो महापुरुषों के स्वभाव होने चाहिए, गुण होने चाहिए, जिसके लिए वे जाने जाते हैं, उन्हीं चीजों का उन्होंने प्रस्फुटन किया है।
हे राधे हे राधे ब्रज देवी के, ब्रज देवी के, हे ब्रज की महारानी, हे ब्रज की महारानी, च तथा तथा ललिता ललिता, हे ललिता सखी, हे ललिता सखी, हे नंद सुनह, हे नंद सुनह, हे नंद महाराज के पुत्र, हे नंद महाराज के पुत्र, कुतः कुतः कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप, श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन पर्वत पर, श्री गोवर्धन पर्वत पर, कल्प पादप तले, कल्पपाद कल्प वृक्षों के तले, कल्प वृक्ष के तले, कालिंदी वन में, कालिंदी बने, जमुना तट पर, जमुना तट पर, जो वन है जो वन है उसमें, उसमें, कुतः कुतः कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप, घोषंतु घोषंत जो घोषणा कर रहे हैं, जो घोषणा कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, पुकार रहे हैं, इति इति इस प्रकार, इस प्रकार, सर्वतः सर्वतः सर्वत्र, सर्वत्र, ब्रजपुरे ब्रजपुरे, वृंदावनम, वृंदावनम, वृंदावन में, वृंदावन में, खेदैहि 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 पीड़ा से, पीड़ा से, महाविह्वलौ महाविह्वलौ जो बहुत विह्वल हुए हैं, जो बहुत विह्वल हुए हैं, वंदे वंदे मैं सादर अपने प्रणाम अर्पण करता हूँ, मैं सादर अपने प्रणाम अर्पण करता हूँ, रूप रूप गोस्वामी को, रूप गोस्वामी को, श्रीपाद सनातन गोस्वामी को, श्रीपाद सनातन गोस्वामी, श्रीपाद रघुनाथ गोस्वामी को, श्रीपाद रघुनाथ गोस्वामी को, तथा श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को, श्रीपाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को, एवं श्रील जीव गोस्वामी पाद को, एवं श्रील जीव गोस्वामी पाद को, तथा श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी को, तथा श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, वृंदावन के 6 गोस्वामी, वृंदावन के 6 गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री सनातन श्री गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रति, तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रति मैं अपने आदर युक्त, मैं अपने आदर युक्त प्रणाम अर्पण करता हूँ, प्रणाम अर्पण करता हूँ, जो वृंदावन में, जो वृंदावन में अति उच्च स्वर में, अति उच्च स्वर में घोष करते हुए, सर्वत्र सर्वत्र विचरण करते थे, विचरण करते थे, हे वृंदावन, हे ललिता, नंद महाराज, आप सभी अब कहाँ हो, आप अब कहाँ हो, क्या क्या आप गोवर्धन की पहाड़ी पर हो, तट पर, यमुना के तट पर, स्थित वृक्षों के तल में, या यमुना के तट पर स्थित वृक्ष के तल में, कहाँ हो आप, कहाँ हो आप, इस प्रकार की भावनाओं से प्रेरित होकर, उन्होंने कृष्ण भावनामृत का आचरण किया। गोस्वामी की बड़ा ही सुंदर श्लोक है। मेरी योग्यता तो नहीं है कि मैं इसे, अपनी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन वही बात है, देखी के त्योहार शुभ हुआ, जैसे कोल भील के बेटवा सब कह रहे हैं, उसी तरह मेरा भी मन हो गया। यह श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि हे भगवान, अपना तो कोई योग नहीं है, अपनी कोई योग्यता तो नहीं है, लेकिन आपके गुणों को देखकर मेरे मन में लोभ हो गया,
जैसे कोई बावना चांद को छूना चाहता है, उसी तरह मेरा भी स्वभाव हो गया आपके गुण को देखकर। यद्यपि अपना अजोग देखी मुनि जाय छो, हमें तो अयोग्य रहता ही है, लेकिन आपकी करुणा अद्भुत है। और यही बात कोल भील के पुत्र भी कहे हैं। कोल भील के पुत्र कहते हैं कि ये सरकार, हमारा तो कोई अधिकार नहीं है, हमारी कोई योग्यता भी नहीं है, लेकिन मर्जी आपकी है, आप जो करेंगे। यही चीज यहाँ भी है, हमें वर्णन करने की कोई योग्यता नहीं है इस श्लोक का, क्योंकि मुझ में गंध भी नहीं है। इस जरूर है। वो कहते हैं भगवान जब राम गए वन में, तो भगवान से वनवासियों ने पूछा, कोल भीलों ने पूछा और कहा कि आप कौन हैं? तो भगवान ने मुस्कुराया और कहा कि हमारा परिचय लेने से पहले आप अपना परिचय तो दीजिए श्रीमान जी। हम बानवासी कोल भील के बेटौआ रउआ, राजा बाबू हौआ रउआ। कोल भील कहते हैं कि हम तो वनवासी कोल भीलों के पुत्र हैं, लेकिन आप तो देखने से ऐसे लग रहे हैं कि रउआ राजा बाबू हौआ। रउआ का अर्थ होता है भोजपुरी में आप, हौआ का अर्थ होता है कि आप हैं। तो हम बानी, हम वनवासी कोल भील के बेटौआ, रउआ राजा बाबू हौआ। आप तो बहुत बड़े राजा बाबू, राजा रजवार के पुत्र लग रहे हैं, क्योंकि आपका आकार प्रकार हाव भाव सब कुछ ऐसा लग रहा है। हम वनवासी लोग नाही बानी तोहरा जोग, हम तो वनवासी लोग हैं, हम आपके जोग नहीं है। मान लो भगवान कहें कि अगर आप लोग योग्य नहीं है तो यहाँ आ कैसे गए, फिर मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? तो इस पर उन लोगों ने उत्तर दिया, मन रिझ गईले तोहरा देख के सब हुआ। आपका स्वभाव ऐसा है, देख कर स्वभाव मन आपका हो गया। हम वनवासी लोग नहीं बनी तोहरा जोग, मन रिझ गईले तोहरा देख के स्वभाव। आपका सुंदर सरल हस हो गया। आसनी लगाई तौबा
हुआ राजा बाबू हुआ, हम क्या खिलाएं क्या पिलाएं, कहवा आपके रहने के लिए आसन लगाएं। आप कि हम ज्यादा सेवा नहीं कर पाएंगे, हम तो वनवासी हैं, हमारे पास धन के रूप में केवल फल है, फूल है और ये जंगल के पत्ते हैं, इससे हम अधिक कुछ तो दे नहीं पाएंगे। हे सरकार, आपका स्वभाव ऐसा है कि इसको देखकर मेरा मन, हम लोगों का मन आप पर रिझ गया है। तो इस पद को मैं गा कहकर यह कहना चाहता हूँ कि जो भाव इन महापुरुषों का है, बड़ा ऊंचा भाव है। हमारी योग्यता नहीं है कि हम इस श्लोक के पढ़कर और कहें, किंतु मन में लोभ हो रहा है कि कहना चाहिए। हे राधे ब्रजदेव के चलते, हे नंद सुनो कुदार। हे राधे, हे ब्रज की महारानी, हे ब्रज देवी के, हे ब्रज के महारानी, हे राधे, हे वृषभान नंदनी, हे करुणामयी, हे दयामयी, आप कहाँ हो? कुतः, आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? आप कब मिले? हे नंद सुनह, नंद सुनह का अर्थ होता है हे नंद नंदन, हे नंद बाबा के पुत्र, आप नंद बाबा से ही जन्म लिए हैं, आप उनके पुत्र हैं, आप बड़े दयालु हो। जैसे नंद बाबा सबको आनंदित करते हैं, हर्षित करते हैं, आह्लादित करते हैं, तो आपने उनके ही जाया मैया जसोदा से प्रकट हुए हैं, तो आप कहाँ हो? आप हमको भी आनंदित करो, आह्लादित करो। एक बार इसी तरह का विलाप भगवान स्वयं ही किए हैं। जब ब्रजमंडल छोड़ दिए थे, जैसे यहाँ सद गोस्वामी वृंद विलाप कर रहे हैं, उसी तरह भगवान जब वृंदावन छोड़कर मथुरा गए और मथुरा ब्रजमंडल से बाहर हो गए, अर्थात द्वारकापुरी चले गए और वहां 1 वर्ष 25 साल तक रहे। मैं गलत बोल दिया, 100 वर्ष तक रहे। सबसे ज्यादा द्वारकापुरी में ठाकुर जी रहे, तो उनको विरह सता रहा था, क्योंकि यहाँ ब्रजमंडल में 10 साल रहे थे, 9 साल पूरा हो गया था, 10वां साल चालू हो गया था, और 11 साल भगवान मथुरा में रहे। तो इस तरह से कुल मिला के 30 साल का वर्णन आता है, कहीं कहीं 29 साल का वर्णन आता है, और शेष का वर्णन है कि द्वारिका में रहे ठाकुर जी। तो ब्रज लीला, मथुरा लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला संपन्न करके जब द्वारकापुरी में गए, तो उनको ब्रज का विरह सताता था, तो रोते थे।
पर तो मैं भूल गया, मैं ऐसे अभागा हूँ कि कोई हमारे पास ग्रंथ भी नहीं है। सोने चांदी की बनी द्वारिका गोकुल की छवि नाय। तो उस समय कह रहे हैं कि हे राधे, हे राधे वृषभानुसुते ललिते, हे राधे वृषभानुसुते ललिते, कहाय परा अतिहारो भय। हे हे राधे, हे वृषभान नंदनी, हे श्री ललिते, आपका मैं कौन सा अपराध कर दिया, मैं कौन सा आपका अपराध कर दिया, मुझे मुझे ब्रजमंडल से बाहर कर दी। हे किशोरी जी, यदि अपराध हो ही गया था तो आप तो बहुत दयालु हो, क्या मुझे कोई दूसरा दंड नहीं दे सकती थी? कहा अपराध तिहारो भयो, और नहीं कछु दंड दुजो। क्या कोई अब कोई दूसरा दंड नहीं था जिसको देकर इस अपराध का प्रायश्चित आप करा सकती थी? तो इस ब्रजमंडल की अद्भुत महिमा है, और इस भगवान के द्वारा कहे हुए इस सवैये का अद्भुत भाव है। हे राधे वृषभानुसुते ललिते, कहा अपराध तिहार भयो, काढ़ी दियो ब्रजमंडल से। और दंड नहीं कछु दूजो, क्या कोई दूसरा दंड नहीं था कि जिसको देकर मुझे उस ब्रजमंडल में रख ली होती, या जिस दंड को देकर आप कम से अपना दर्शन देती, हम उस ब्रजमंडल को देखते तो कम से इसी भाव से लोग कह रहे हैं कि हे राधे, हे ब्रज देवी के कुतः, आप कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, अर्थात कब दर्शन दोगी, कब दर्शन दोगी। एक भाव तो यह है। दूसरा भाव है हे श्री राधे, हे जशोदानंदन, आप कहाँ हैं, कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे। ये सद गोस्वामी वृंद कह रहे हैं। और श्री ललते महारानी एक ऐसी शक्ति है कि इनके शक्ति के सामने कोई भी फीका पड़ जाता है। बड़ी ही चतुर सखी है। ये ऐसी है कि बहुत परख रहा है। ये श्याम सुंदर के समय श्याम सुंदर के तरह, और प्रिया जी के समय प्रिया जी के तरह बात कर देती है। यद्यपि ये ललिता सखी के ही सर्वभूता है, और 8 सखी जन भी श्री राधा रानी के ही अंग भूता है।
ये कोई सामान्य गोपी नहीं है। तो इस श्री राधा श्री ललिता जी के विषय में कहते हैं कि इनका रंग कैसा है। हे ललिते, इस ललिता महारानी से प्रार्थना करते हैं तो जिनका रूप मनोहर व आकर्षक देह है, उस देह की कांति कैसी है। गोरोचना रुचि मनोहर कांति देहम। श्री ललिता महारानी के देह के आकर्षक कांति पीले गोरोचन की समान है, सदृश है। मायूर पूछ तुलितच्छ हविचारु चेलाम। सुंदर व रमणीक पोशाक उनका बड़ा ही अद्भुत है। कैसा है तो मोर पंखों के समान। मायूर पूछ, मयूर के पंखों के प्रभा मंडल को अभिभूत कर देता है, अर्थात मयूर के पूछ के अंग कांति के समान है। श्री गोरोचन पीले गोरोचन के समान है, पीले गोरोचन के समान। और उनका पोशाक है मयूर के पीछे के पोशाक के समान, ललिता महारानी के। इसलिए हे गोरोचन पित्त वर्णांगा मयूर पीछ पोशाक धारणी, आप कहाँ हो, क्योंकि किसी जीव पर सद्य शीघ्र कृपा तो आप ही करती हो। राधे तव प्रिय सखीम च गुरुम सखीनाम। राधे तव प्रिय सखी करें कि जो आपकी प्रिय सखी तथा समस्त गोपियों के गुरु है। राधे तव प्रिय सखीम जो गुरुम सखीनम, सखीनम गुरुम, और राधे तव प्रिय सखीम वह आपकी प्रिय सखी ललिता और समस्त सखियों के जो गुरु हैं प्रखरा। कब और कहाँ किसको डांट लगाना है ललिता महारानी सब जानती है। कब और कहाँ कैसी वेशभूषा बनानी है और किस भाषा में किसको बोलना है, सब ललिता जी महारानी को आता है। वो कहाँ है, तांबूल भक्ति ललिताम ललिताम नमामि। ऐसी श्री ललिता जी को हम नमस्कार करते हैं या मैं नमस्कार करता हूं, दोनों तरह से अर्थ कर सकते हैं। आपकी सेवा क्या है, जो तांबुल अर्पित करने की अपनी भक्तिमय सेवा में तन्मय रहती है, प्रिया प्रीतम श्री जुगल के शयन से पहले वे तांबुल खिलाती है। और यह शास्त्रीय विधान है कि तांबुल खिलाना चाहिए। हम लोग भी बरसाना में इनकी कृपा से बहुत सौभाग्य प्राप्त किए कि तांबुल के बीड़ा श्री जी के पान के बीड़ी खाने को मिली, पाने को मिला। यह अपना सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य भी है कि आज हम ब्रज से बाहर हैं। गोरोचना रुचि मनोहर कांति देहां मायूर पूछ तुलि तछ विचारु चेला। राधे तव प्रिय सखीं च गुरु सखीनां
तांबूल भक्ति ललिताम नमामि। ऐसी श्री ललिते जी को हम प्रणाम कर रहे हैं। इस तरह के गुण संपन्न श्री ललिता जी कहाँ है? कहाँ है ललिते? ललिता सखी कहाँ है? कहाँ है? हे राधे, हे ब्रज देवी के, हे ललिते, हे नंद सुनो, आप कहाँ हैं? कहाँ हैं? कब कृपा करेंगे? जैसे श्री मीरा जी भी इसी भाव में कहती हैं, कब रे मिलोगे दीना नाथ हमारे, कब रे मिलोगे दीना नाथ हमारे, कब रे मिलोगे दीना नाथ हमारे, कब रे मिलोगे। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, कब मिलोगे? कब मिलोगे? कब मिलोगे? कहाँ मिलोगे? जो सद गोस्वामी वृंद ने कहा, जो श्री मीरा जी ने कहा, दोनों एक ही बात है। तभी तो कहते हैं दुखन लागे दरस बिना नैना, दुखन लागे दरस बिना नैना, दुखन लागे दरस बिना नैना, दुखन लागे दरस बिना नैना। हे श्याम सुंदर, आप कब मेरे नेत्रों के पथ में आओगे? आपके दर्शन के आस लगा बैठी, अभी तक दर्शन नहीं हुआ और नैन दुखने लगे। अब इसमें इतने सामर्थ्य नहीं है कि अधिक प्रतीक्षा कर सके। इसलिए दूसरे पद में मीरा जी कहती हैं, दुखन लागे दरस बिना नैना, दुखन लागे दरस बिन नैना, दुखन लागे, हा दुखन लागे दरस बिना नैना। हे प्रियतम, हे प्राणनाथ, हे नंद नंदन, हे गिरधर गोपाल, आप दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। तो जो श्री मीरा जी कह रही हैं, वही श्री षड गोस्वामी वृंद भी कह रहे हैं कि हे राधे, हे ब्रज देवी के, हे ललते, हे नंद सुनो, आप कहाँ हो? कब मिलोगे? कब मिलोगे? कब दर्शन दोगे? वास्तव में यही जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है और यही सबसे बड़ी ऊंचाई है। श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कहा श्री गोवर्धन के कल्प पादव के तल में हो क्या? उनके मन में भाव आ रहा है कि शायद यहाँ नहीं है। श्री गोवर्धन के सूरदास जी कहते हैं, चलिए रे मन गोवर्धन की तलहटी हो रहियो, चलियो रे की तलहटी हो रहियो, गोवर्धन के तलहटी में चलो, वहां प्रिया प्रथम जुगल सरकार वर्णन कर रहे हैं
कि श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, श्री गोवर्धन के, श्री का अर्थ यहाँ सुंदर के अर्थ में, श्री के कई सारे अर्थ होते हैं। श्री माने शोभा, श्री माने ऐश्वर्य, श्री माने कांति, श्री माने धन, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने राधा, श्री माने एक सामान्य पर्यावरण की शोभा। तो श्री गोवर्धन, गोवर्धन का भी अर्थ होता है जो गौओं के वर्धन करने वाला है। एक बार हम श्री गुरुदेव से अर्थ पूछे थे बहुत पहले। मैं पूछा, महाराज जी गोवर्धन का अर्थ क्या होता है? मुझे पढ़ने और नहीं आता था, मैं पढ़ता भी नहीं था बहुत पहले। महाराज जी कहे कि गो माने गाय और वर्धन माने बढ़ाने वाला, गौओं को बढ़ाने वाला। तो ये श्री गोवर्धन है। ये श्री गोवर्धन कैसे हैं? भागवत में तो हरिदास वर्ज के नाम से कहे गए हैं, और ऐसे भी श्री गुरुदेव ने हरिदास वर्ज में 3 लोगों का नाम गिनाए हैं। हम आचार्य वर्जों से ऐसा ही सुन, क्योंकि हरिदास वर्ज के मतलब हुआ कि सर्वश्रेष्ठ। वैसे में महाराज श्री युधिष्ठिर, महाराज श्री उद्धव और महाराज श्री गोवर्धन, वास्तव में इन सब का अपना अलग अलग महत्व है। सबका अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन जो हरिदास वर्ज की सौभाग्य प्राप्त किए हैं मेरे समझ से श्री गोवर्धन जी, तो मेरा विचार है कि न वो ऐसा महाराज युधिष्ठिर को मिला और न वो ऐसा श्री उद्धव जी को मिला। क्योंकि श्री गोवर्धन पर तो भगवान चढ़े भी, खेले भी, गाय भी चराए। गोवर्धन जी तो ग्वाल बालों को भी सुविधा दिए, गोपियों को भी सुविधा दिए, खेलने को, कूदने को, विहार करने को। अब बाल वृद्ध वनिताओं को भी दिए, अपने स्वच्छंदता से अपने इच्छा अनुसार विहार कर सके, और उनके ऊपर फल फूल जल आदि की वर्षा की, जिसको जैसा चाहिए सब सेवा की। इसलिए ये ज्यादा हमारी दृष्टि से महत्वपूर्ण लगता है। जबकि ये सब के सब महापुरुष हरिदास वर्ज। इस पर महाराज श्री ने एक और बात कही थी कि प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के बीच विदेश में बोल रहे थे, तो उस समय कि कितने एक नंबर के भक्त हैं, सब वर्ज ही हैं, सब द बेस्ट लगाते हैं। उद्धव की बात आती है तो कहते हैं कि उद्धव सबसे बढ़िया भक्त है। युधिष्ठिर की बात आई तो युधिष्ठिर को सबसे बढ़िया बतलाए, और गिरिराज जी की बात आई तो इनकी भी बतलाए कि द बेस्ट। तो कौन है? तो कहेगी यहाँ तो सब द बेस्ट ही होते। भगवान के भक्त सब द बेस्ट होते हैं, सब उत्तम में उत्तम, उत्तम में उत्तम यही है। तो उत्तम ही है, अर्ज है। और हंत का अर्थ हर्ष भी होता है, और हंत का अर्थ खेद भी होता है। तो हंत अयम अद्रिह बड़ा आश्चर्य का विषय है, बड़ा सौभाग्य का विषय है। ये तो है पर्वत,
है तो पत्थर, लेकिन अबलारी गोपियों, देखो देखो हरिदास वर्ज, यह तो गिरिराज श्री गोवर्धन, यह हरिदास वर्ज है। हरि के दासों में यह सर्वश्रेष्ठ है। हंताय मद्र रबला हरिदास वर्जो, अबला हरि गोपियों, यह श्री परसों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। यह बड़ा सौभाग्य का विषय है। क्यों, कैसे थे? जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, क्योंकि यह श्री राम कृष्ण शरण का, जिसके दर्शन मात्र से ही रोम रोम खिल जाते, इसलिए श्री गोवर्धन एक एक शब्द के भागवत से संबंध है। और को सम्मान देता है। हम लोग रोज कहते हैं ना कि अमानी माना दद, अमानी अमानी ना मान देना, कीर्तनियों सदा है। यह मानद है, यह दूसरे को मान देने वाला है। मानम तनोति, यह मान देने वाला है, आदर देने वाला है। मान दिए मान मिलत है। जब कोई दूसरे को मान देता है तो उसको सम्मान मिलता है। तो यह सबको मान दिया है। सहगो गणयोस तयोरियत, यह गौओं को भी मान दिया है और उनके गणों को भी मान दिया है। ने गोपों को भी दिया है, गोपी जनों को भी दिया है, अबाल वृद्ध समस्त ब्रजवासियों को यह सम्मान दिया है। किसी के लिए द्वार बंद नहीं रखा। अमानिना मान देना, यह अमानी होकर मान दिया, सबके चरणों को प्राप्त किया, सबके आश्रय, सबको आश्रय दिया, सबको अपने ऊपर बैठा लिया। कोई ऊपर उसके घूमता है, कोई उसके गुफा में घुसता है, कोई फल तोड़ता है, कोई फूल तोड़ता है, कोई लुका छिपी खेलता है, गौओं को तृण देता है, झरनों से पानी देता है। यह सबको आनंद, क्योंकि यह सबको दोनों पक्षों को मान दिया है, गो समुदाय को भी और गोप समुदायों को भी। अबाल वृद्ध समस्त ब्रजवासी जनों को यह मान दिया है। इसीलिए पानी यसु जवस कंद रखंद मूलई, पानी यसु जवस कंद रखंद मूलई, गौओं को पीने के लिए क्या दिया? सुंदर सुंदर झरनों का जल और सुजवस, सुंदर सुंदर तृण, अनेकों प्रकार के तृण गिरिराज जी के तलहटी में प्रस्फुटित होती है। बदौर, दोबा, मोथा, जो बड़ा, दुर्बा, फूले की, खोखुसा, भेंगरैया, बेलवन, अनेकों प्रकार के घास है और सबका अलग अलग महत्व है। तो रंग बिरंग के किस्म किस्म के घासों को चरने का जो सुंदर, पशुओं के लिए आहार दिया, गौओं के लिए आहार दिया, और खूब सुंदर पानी। महाराज श्री जब वर्णन कर रहे थे इस श्लोक का, तो है कि बिस्लेरी का बाप, गिरिराज जी के झरनों से, गुफाओं से पानी निकलता था, बिस्लेरी का बाप। और वास्तव में हम लोग इस चीज के अनुभव करते हैं। भले गिरिराज जी के तलहटी में नहीं किए हैं, लेकिन गिरिराज जी के जैसे ही उनके जाति वाले पर्वतों में जब हम लोग प्रचार किए हैं श्री गुरुदेव के साथ, तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, कभी चल कर देख लीजिएगा, अभी भी वो पानी निकलते हैं अंदर से। कितना निर्मल, कितना स्वच्छ, कितना धवल, आप अनुमान नहीं कर सकते। पहाड़ों के
बीच में चलते हैं, प्रचार किए हैं, देखे हैं, बल 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 साफ फिल्टर के बाद पानी निकलता है। क्या वैसा फिल्टर निकलेगा? और मीठा लगता है, गर्म लगता है, सुस्वादु लगता है। हाँ, तो वही करेंगे, पानी या सुजवस। यह गिरिराज गोवर्धन, यह पर्वत श्री गोवर्धन पानी देता है पीने के लिए गौओं को और गोपों को। सुजवस, गौओं के चरने के लिए सुंदर घास देता है, तृण देता है। और कंदर, कंदराओं से या कंदराओं में गोप कुमारों को लुका छिपी खेलने के लिए आश्रय देता है। या बारिश होने लगती है तो छिपने के लिए घर बना के देता है, बना बनाया। गोप कुमार वहां खेलते हैं, जिसकी जहां इच्छा होती वहीं छिप जाता, वहीं घर बन जाता। जैसे माँ अपने बच्चों के लिए घर में व्यवस्था करती है या सुहृदजन करते हैं, वैसे गिरिराज जी अपने गोप कुमारों के लिए हर तरह के एक सुविधा दिए। कंदर खेलने के लिए, छिपने के लिए, आराम करने के लिए, धूप से भी और पानी से भी, गर्मी से भी, बारिश से भी, सब तरह से उन्होंने कंदर और कंद मूल, और भूख लग गई तो कंद और मूल फल फूल प्रदान करते हैं। इसलिए यह तो श्री गोवर्धन अत्यंत ही सौभाग्यशाली है। हंताय मद्र रविल अबला हरिदास वर्जो जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमूद मानम तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पानी सुजवसकंदरकं मूलै। इस बात को श्री गोपी जन वर्णन कर रही है। श्रीमद् भागवतम 10वें अध्याय में 21वें अध्याय, 10वें स्कंद के 21वें अध्याय के 18वें नंबर के श्लोक में देख लेना। तो यह गोवर्धन बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, इसलिए ऐसे हम गोवर्धन को नमस्कार करते हैं। एक भक्त गोवर्धन को नमस्कार, नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। परमानंद दायिने है, परमानंद दायिने कैसे हैं गोदास जी? तो कह रहे हैं कि अशेष क्लेश नाशाय, अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवादम श्रवण रहे। भगवान श्री गिरिराज श्री नंद नंदन के गुणानुवाद समस्त अशेष क्लेशों को समाप्त कर देने वाले हैं। वही चीज यहाँ पर भी कही जा रही है कि अशेष क्लेश नाशाय, अशेष क्लेश को नाश करने वाले हैं ये श्री गिरिराज जी। बोल गिरिराज महाराज की। तभी तो कहते हैं अरे गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। ये धन्य है गिरिराज महाराज, धन्य है और परमानंद दायी, परम आनंद देने वाले हैं। परमानंद दायी का दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो परम आह्लाद देने वाले हैं, परम आनंद देने वाले हैं। सर्वश्रेष्ठ आनंद देने वाले हैं, एक अर्थ। दूसरा अर्थ है कि परम परम आनंद स्वरूप तो सच्चिदानंद घनश्याम सुंदर है। उस परम आनंद कंद सच्चिदानंद जशोदा नंदन नंद नंदन को भी ये आनंद देने वाले। तो परमानंद दायी ने ये आनंद कंद भगवान को भी आनंद देने वाले हैं, ऐसे गिरिराज जी को हम नमस्कार करते हैं। या परम आनंद को देने वाले हैं, ऐसे श्री गिरिराज जी को प्रणाम नमस्कार करते हैं। क्योंकि श्री गोवर्धन महाराज कोई सामान्य नहीं है, हरिदास वर्य। फिर कहते हैं गोवर्धनो जयति शैल कुलाधिराज।
पर्वतों के वंश में महान यह गोवर्धन तेजस्वी व यशस्वी है, शैल कुलाधिराज राज है। यो गोपिका भी उदितो हरिदास वर्य, और जो कि श्री गोपी जनों के द्वारा हरिदास वर्य कहा गया, यह कोई सामान्य नहीं। दूसरा प्रमाण दे रहे हैं, कृष्णेन शक्रमख भंग कृतार्चितो यह, कृष्ण के द्वारा इंद्र के मान को भंग करके इसी गिरिराज की पूजा की गई है, इसलिए हरिदास वर्य है। यह कोई सामान्य नहीं है श्री गोवर्धन। और कहां तक कहें, अरे इस गिरिराज जी को 7 दिन तक धारण किया था। सप्ताह मत्स्य करपद मतले पेवात्सित धारण किए रहे, सप्ताह में वाच्युत हस्त पंकजे, और 7 दिनों तक श्री कृष्ण चंद्र के हस्त कमलों में विराजता रहे, कोई सामान्य नहीं। भृंगायमानम फलमूल कंदरही, और भ्रमर के समान भन भन वहां भी सदैव होते हैं, और फल फूल इतने वहां रहते हैं कि वहां भृंगयमान रहते हैं, यानी हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों अनंत अनंत भ्रमर भन 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 करते रहते हैं। फल मूल कंदर कंदई संसेव्य मानम, फल से मूल से कंदरों से यह इतना सेवा किया है। संसेव्य मानम हरिम आत्म वृंद कही, ये भगवान के परिकरों को सेवा किया है, इसलिए धन्य है। यह कंदराओं से किया है, फल से किया है, मूल से किया है, हर तरह से किया है। गोवर्धनाद्रिम शीर्षा नमामि, ऐसे श्री गोवर्धन महाराज को हम नमस्कार करते हैं। बोल गोवर्धन महाराज की जय, बोल गिरिराज महाराज की। अब तो यह गोवर्धन की बात हुई, लेकिन कल्प पादप तले, ऐसे श्री गोवर्धन के कल्प पादप के तले हो क्या आप, हे नंद नंदन, हे ललते, हे ब्रजदेवी के, हे राधे, क्या आप वहां हो क्या? कालिंदी वने कुतः, क्या आप कालिंदी वन के कुंज में हो? कहाँ हो, कहाँ हो? क्वासी क्वासी महाभाग, हे महाभाग कहाँ है, कहाँ है? सखे दर्श सन्निधि, हे नाथ अपनी सानिध्य प्रदान करो, सानिध्य प्रदान करो। घोषंतावित सर्वतो ब्रजपुरे खेदैर महाबिहवलऊ, इस तरह से सर्वत्र ब्रज में खेद पूर्वक आवाज करते हुए सर्वतः सभी ब्रजपुरे, ब्रजपुरे का मतलब, अब ब्रजपुरे के अर्थ करेंगे तो बहुत टाइम लगे जाएगा, इसलिए ही आज इसको पूरा कर। ब्रजपुरे माने तो हम बोलना ही नहीं चाहते। घोषंतावित सर्वतो ब्रजपुरे खेदैर महाबिहवलऊ, खेद पूर्वक खिन्नता पूर्वक विचार करते हुए आप कहाँ हैं, कहाँ हैं? ब्रजपुर के अर्थ सीधा वृंदावन होता है। ब्रजपुरे वृंदावन में सर्वतः सभी जगहों पर घोषणा करते हुए, आवाज करते हुए, और खेद ही खेद से, खिन्नता से, विह्वलता से ये बोल रहे हैं। हाँ, कब वह शुभ दिन आएगा, आहा वह कब मंगल दिन आएगा, जब श्री राधा रानी का दर्शन करेंगे, उस ब्रज देवी का दर्शन करेंगे, उस श्री ललते का दर्शन करेंगे, उस नंद सुनु का दर्शन करेंगे,
आहा वो कहाँ है? क्या गोवर्धन में है, या क्या गोवर्धन के कल्प पादप कल्प के समान सदृश समर्थ उन वृक्षों के तल में या अपने में विराजमान है। इस तरह से सर्वत्र ब्रज में या वृंदावन में सद गोस्वामी हमेशा गोपी भाव भावित होकर विराजमान रहते हैं। ऐसे सद गोस्वामी महापुरुषों के चरणों के हम सादर वंदना करते हैं। साथ ही समस्त वैष्णव जनों के एवं श्रीपाद श्रीनिवासाचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि सादर नमन करते हुए, अस्मद गुरु वर्जों के चरणों में नमन करते हुए, अपने श्री गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए, भैया महाराज के चरणों में नमन करते हुए, श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में नतमस्तक होकर अपने वाणी को विराम करता हूँ और टूटी फूटी शब्दों में श्री सद गोस्वामी वृंद के ऊपर चर्चा को यही विराम देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधे। सद गोस्वामी वृंद की जय। ओके बेटा, किंतु रहते कहाँ है प्रभु? तो करें जत्र मद भक्त गायंती तत्र तिष्ठामि, वहीं मैं रहता हूँ। क्योंकि राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। तो वृंदावन में इतना गाते हैं कि भगवान वृंदावन में बिना बुलाए ही आ जाते हैं। वहां रिक्शा चलाने वाले, गाय चराने वाले, बकरी चलाने वाले, भैंस चराने वाले, गाड़ी चलाने वाले सब बोलते हैं राधे राधे। इस वृंदावन में उनका सहज वास है और सहज इनमें इनका मन है, जो साधुओं के हृदय में भी नहीं है और वैकुंठ धाम में भी नहीं है वैसा, जैसा कि इस वृंदावन में है इनका मन बसा। तभी तो पहले देखे, हे राधे वृषभानु सुते ललते, कहा अपराध काढ़ दियो मोहि ब्रज मंडल थे। ये रो रहे थे भगवान, उस वृंदावन के लिए रो रहे थे, किसी दूसरे के लिए नहीं रो रहे थे। तो यह वृंदावन ऐसा है। और साथ ही कहाँ गया, रमयति स सदा गाह पालयन जत्र गोपी ही। यह सदा रमयति, यह सबको रमाता है। सदा स रमयति, सबको यह वृंदावन रमाता है। वृंदावन की महिमा ही ऐसा है कि जो भी वहां व्यक्ति जाता है नाचने लगता है। अभी तो कहते हैं अरे मन चल वृंदावन धाम, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, हो रटे जा राधे राधे। अरे वृंदावन धाम यटार, रटे जा राधे राधे। मैं गाऊंगा नहीं, केवल बात बतलाती। अरे मन चल वृंदावन धाम, जहां मिलेंगे कुंज बिहारी। क्योंकि वहां कुंज बिहारी रहते हैं, कुंज में बिहार करने वाले रहते हैं। क्योंकि ये सबको रमयती, और केवल एक समय नहीं, दो समय नहीं, सदा सदा स रमयती, सबको रमाता है। ऋजंत क्रिया है। किसको किसको रमाता है? तो गायों को रमाता है। और पालयन जत्र गोपी ही, जहां पर गोपी रहते हैं उन गोपियों को भी यह रमाता है। जिस वृंदावन में
गोपियां प्रसन्न रहती हैं, गौएं प्रसन्न रहती हैं, क्योंकि यह सबका पालन करता है। यहाँ अपनी शाश्वत व नित्य लीलाओं में श्री मुरारी समस्त गौओं को स्वयं चराते हैं, क्योंकि गाह पालयन जत्र, जिस श्री धाम वृंदावन में जत्र गाह पालयन, स्वयं भगवान गाय चराते हैं। जैसे गोपी गीत में भी वर्णन है, गोचारण में भी वर्णन है, वेणु गीत में भी वर्णन है। अब मैं इस पर बोलने लगूं तो बहुत टाइम लग जाएंगे, बस खाली नाम रख दिया, यही इतने में जिसको समझ लेना चाहिए। आज ज्यादा हो गया। स्वरित मधुर वेणुना वर्धयन प्रेम रासे, और अपने स्वरित वेणु ध्वनि से, मधुर ध्वनि से प्रेम रास, प्रेम रास में प्रेम को जो वर्धन बढ़ाने वाले हैं, वह वृंदावन अद्भुत है, वह आनंदमय है, वह आनंद वृंद परितु दिल मिंदिराया, आनंद वृंद परिनंदित नंद पुत्रम गोविंद सुंदर वधु परिनंदितम तद वृंदावनम मधुर मूर्तम हम नमामि। ऐसे श्रीमद वृंदावन को हम नमस्कार करते हैं। इसलिए आज इतना ही, अब बस व्याख्या नहीं करेंगे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम